बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 7 ता 9 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम कभी ना उम्मीद ना होना इसके बारे में सुनेंगे। और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने खुदाए ताला, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे दुख ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि आए नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा कि मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। ज्यादातर लोगों के लिए इस किस्म का तसादुम खौफनाक होगा। यह शख्स जिसके इल्फाज ऊपर दर्ज किए गए हैं बहुत से शयातीन के कब्जे में था। वो पहाड़ियों पर, मुख्तलिफ गारों के दरमियान, कब्रों में और समंदर के किनारे रहता था और कोई भी उसके करीब नहीं जाना चाहता था। वो एक ऐसा आदमी था जो मुतशद्दद, दिन रात चीखता और सारे शहर वाले उससे डरते थे। लेकिन जब उस आदमी ने खुदावंद यीशु मसीह को दूर से देखा तो एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। बजाय ये कि यीशु उस आदमी से खौफजदा होता, बदरूहों का लश्कर जो उस आदमी में था वो खुदावंद यीशु मसीह से खौफजदा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर बहुत सी बदरूहों को हुक्म दिया कि वो आदमी से निकल जाए और तकरीबन 2000 सूरों के गोल में दाखिल हो जाएं। और सूअर फौरन पहाड़ी से नीचे समुद्र की तरफ भागे और डूब गए। बदरूहों के जेरे कब्जा आदमी मामूल की जिंदगी की तरफ वापस लौटा, कपड़े पहने और बिल्कुल ठीक हो गया। और जिस किसी ने भी उसे देखा वो सब हैरान रह गए। वाज़े तौर पर कहानी का यह मुख्तसर खलासा उस दहशत, सदमे, उलझन और मसाइब वगैरह की मुनासिब वजाहत नहीं करता जो उस शख्स ने शैतानी कब्जे के बहुत सालों के दौरान बर्दाश्त किया। और यह उस शख्स के अहले खाना और दोस्तों के संगीन मसाइब के साथ साथ उसके कब्जे के नतीजे में मकामी शहर के लोगों को होने वाली खराबी की मुनासिब वजाहत नहीं करता। इस तरह इस कहानी को बेहतर तौर पर समझने के लिए उसमें शामिल तमाम अफराद के पहले और बाद के तजर्बे के दरमियान फर्क करना फायदा मंद है। लोगों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल था कि यह आदमी जो बदरूहों के चुंगल में था किस तरह से पुरस्कून और इस्तदलाली हो सकता है। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा कि अपने घायल अपनों के पास जा और उन्हें खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। खुशी, उलझन और बेएतबारी के इस इम्तिजाज का तसव्वुर करें जिसका तजर्बा उसके खानदान को हुआ होगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह उस आदमी की जिंदगी को बदल सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर शयातीन के लश्कर के कब्जे में था, तो याद रखें हमें हमेशा पुरउम्मीद रहना चाहिए। खास तौर पर अक्सर हमारे खानदानों में और पुराने दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे हम सोचते हैं कि वो रहाई और शिफा नहीं पा सकते। कुछ ऐसे भी हैं जो इस कदर गुमराह हो चुके हैं कि वो ना उम्मीद नजर आते हैं। लेकिन एक चीज जो ये कहानी हमें बताती है वो ये है कि हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हत्ता कि वो भी ना उम्मीद ना हो जो मुकम्मल तौर पर शयातीन के लश्कर के कब्जे में है। आज किसी ऐसे शख्स पर गौर करें जिसे हमने अपनी जिंदगी में से खत्म कर दिया है। शायद उन्होंने हमें बार बार तकलीफ दी हो, या शायद उन्होंने
संगीन गुनाह की जिंदगी का इंतखाब किया है। आज की अंजील मुकद्दस की रोशनी में उस शख्स को देखें और जान लें कि उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। खुदा हमारे जरिए गहरे और ताकतवर तरीके से काम करना चाहता है ताकि वो लोग जो मायूस और नाउमीद हो चुके हैं, हम उनके लिए उम्मीद का जरिया बन सकें। हमारे सबसे ताकतवर खुदावंद, हम उन लोगों को आपके हुजूर पेश करते हैं जो आपके छुटकारे और रहाई दिलाने वाले फजल के सबसे ज्यादा मोहताज हैं। उनकी जिंदगी को तब्दील करने, उनके गुनाहों को मुआफ करने और उन्हें आपके पास वापस लाने की आपकी सलाहियत से हम कभी भी ना उम्मीद नहीं होंगे। प्यारे खुदावंद, हमें अपनी रहमत का आला बनने के लिए इस्तेमाल करें ताकि हम ना उम्मीदों के लिए उम्मीद का वसीला बने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है।